हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 12 जून 2021 और 12 जून 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही हम टेलीग्राम पर क्विज कराते हैं जिसकी टाइमिंग दोपहर 12 बजे, शाम 6:30 बजे और रात को 8 बजे है। तो आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया गया है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया। तो वह कौन सा देश है, वो है आपका नाइजीरिया, ऑप्शन ए। नाइजीरिया सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई है और 5 जून 2021 को ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। देश में ट्विटर को निलंबित करने का निर्णय कंपनी द्वारा राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के एक ट्वीट को हटाने के बाद आया है। देश ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर नाइजीरिया के कॉरपोरेट अस्तित्व पर नकली समाचार फैलाने का आरोप लगाया। अब नाइजीरिया इस विकल्प कू में शामिल हुआ है, तो आइए नाइजीरिया के बारे में जानते हैं। यह है आपका नाइजीरिया जिसकी राजधानी है अबूजा। नाइजीरिया की जो करेंसी है नेरा। नाइजीरिया के जो आपके प्रधान राष्ट्रपति हैं कौन है, मुहम्मदू बुहारी। इन्होंने क्या किया, उस ट्वीट को हटाने के बाद जो एक ट्वीट था, इन्होंने उसको ट्वीट को हटाने के बाद इसको ट्विटर को निलंबित करने का निर्णय लिया था। और जो वहाँ ये क्या आपका ये नाइजीरिया का आपका फ्लैग है और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं येमी ओसिनबाजो, ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस शहर में राज्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो वो आंध्र प्रदेश का आपका विशाखापट्टनम शहर है, ऑप्शन बी, जहाँ पर राज्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। जबकि मंदिर नगर तिरुपति, श्रीकाकुलम और ओंगोल, इनमें 3 और संग्रहालय भी स्थापित किए जाएंगे। राज्य संग्रहालय समृद्ध राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति और आंध्र प्रदेश की संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करेगा। अब ये जो संग्रहालय हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने सौर मंडल के बाहर ऐसे ग्रह की खोज की जिसका तापमान पृथ्वी के समान है। तो यह खोज किसने की, यह खोज की नासा ने, ऑप्शन सी, नासा। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर ऐसे ग्रह की खोज की जिसका तापमान पृथ्वी के समान है। ग्रह को TOI 1231b नाम दिया गया है, लेकिन इसके आकार को देखते हुए वैज्ञानिक इसे सब नेपच्यून कहना भी पसंद करते हैं। यानी कि उसका जो आकार है वो नेपच्यून, जो आपका एक सौर मंडल में जो आपका प्लानेट है नेपच्यून, उसके आकार के जैसा है, तो उसको सब नेपच्यून कहना भी पसंद करते हैं। पृथ्वी से बड़ा और नेपच्यून से छोटा ग्रह पृथ्वी से लगभग 90 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसकी खोज नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने की है। आइए नासा के बारे में जानते हैं। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका जो ये क्या आपका लोगो, ये जो फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 अक्टूबर 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जोर्गजिक, ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं।
अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया? तो पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया भारत पे ने। ऑप्शन डी। भारत पे ने डिजिटल भुगतान फर्म द्वारा पहले अधिग्रहण में मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फंड से पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया। अन्य अधिग्रहण की बात करें तो इसमें अन्य अधिग्रहण आते हैं आपके कल्ट.फिट ने हार्डवेयर उत्पादों के अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु स्थित फिटनेस स्टार्टअप ट्रेड का अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष के महाराष्ट्र संरक्षण और वृक्ष संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया? तो यह निर्णय लिया गया 1975 के महाराष्ट्र संरक्षण और वन संरक्षण अधिनियम में। ऑप्शन ए 1975। संशोधन में विकास परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति के मामले में पेड़ की उम्र के बराबर पेड़ लगाने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि अगर कोई पेड़ 20 साल पुराना है और उस पेड़ को काटा जाना है तो अन्य 20 पेड़ ही लगाए जाएंगे। इसमें 50 साल पुराने वर्ष को विरासत के रूप में वर्गीकृत करना और हर वर्ष में पेड़ों की गणना का भी प्रस्ताव किया गया है। वही चीज़ है कि ये जो अधिनियम में संशोधन हुआ वो यही है कि आप जितने वर्ष पुराना पेड़ को काटने के लिए अनुमति लेते हैं आपको उतने ही पेड़ नए लगाने होंगे। अब यह जो है महाराष्ट्र में निर्णय लिया गया था। ये महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। यह है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया बाल ठाकरे। ऑप्शन बी, बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया। परियोजना को बाल ठाकरे कौन है? ये शिवसेना के संस्थापक हैं। और ये जो परियोजना इसको लागू करने वाली नोडल एजेंसी सिटी एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार पहले ही मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का नाम बाल ठाकरे के नाम पर रख चुकी है और अब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी बाल ठाकरे के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ई निर्माल पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ई निर्माल पोर्टल जो लॉन्च किया वह किया विजय रूपानी ने। ऑप्शन सी, विजय रूपानी। गुजरात सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड देने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल और एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है ई रूपाणी और इसको गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। इसे सीधे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। अब यह गुजरात में लॉन्च हुई है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। यह है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी जिन्होंने इसको लॉन्च किया और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में गूगल एक केबल का निर्माण कर रहा है जो अमेरिका और किस देश के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगी? तो वह जो केबल है वो अमेरिका और किस देश के बीच इंटरनेट क्षमता को बढ़ाएगी? ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। फर्मिना नाम की केबल है जो कि विश्व की सबसे लंबी केबल होगी और ये अमेरिका, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़कर इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगी। यह प्रेया ग्रांड प्रे, ब्राज़ील और पंटा डेल एस्टे, उरुग्वे में अतिरिक्त लैंडिंग के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से लास टोनियस, अर्जेंटीना तक जाएगी और यह जो केबल है वो विश्व की सबसे लंबी केबल होगी। अगला क्वेश्चन आता है कि फोर्ब्स की भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में एसबीआई की क्या रैंक है? तो अभी फोर्ब्स की ये भारतीय श्रेणी में जो आपकी सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची 2021 आई है इसमें एसबीआई की रैंक है 7। ऑप्शन डी।
डीबीएस का फोर्ब्स द्वारा भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में नामित किया गया। यह लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 पर था। सूची में दूसरा बैंक केरल स्थित सीएसबी बैंक है। इसके बाद आईसीआई बैंक है। चौथे नंबर पर एचडीएफसी, पाँचवें पर कोटक महिंद्रा और छठे पर आपका एक्सिस बैंक और सातवें पर आता है आपका भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक आपका 7वें नंबर पर है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है? तो वह कौन सा देश है? वो है आपका अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका प्रशासन जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के साथ मिलकर ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प प्रदान करेगा। यह पहल निजी क्षेत्र को उभरते बाजारों में आधारभूत संरचना के विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। अब यह जो अवसंरचना इसको पुनर्जीवित कर रहा है, ब्लू डॉट नेटवर्क को अमेरिका कर रहा है। तो आइए अमेरिका के बारे में भी जानते हैं। यह है आपका अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये हैं राष्ट्रपति और ये हैं उपराष्ट्रपति और ये क्या आपका अमेरिका का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति मिली है? तो जो आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, इनको आईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति मिली है। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, आईसीआई बैंक। वे मौजूदा नियम और शर्तों पर 1 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष होंगे। सन 2020 में बैंक के शेयर धारकों ने 1 जुलाई 2021 से चतुर्वेदी को बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी थी। इसी के साथ आपके आरबीआई ने जो कोलकाता स्थित बंधन बैंक है, इसके एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष को भी पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए संजय यादव। ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उन्हें 2 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 15 जनवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं और इलाहाबाद है आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने एटीएम के वित्तीय लेन देन के लिए जो इंटरचेंज शुल्क होता है वो 15 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? तो वह शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया। ऑप्शन डी 17। आरबीआई ने 9 वर्षों के बाद एटीएम लेन देन के इंटरचेंज शुल्क संरचना में वृद्धि की अनुमति दी। इसने वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया, जो 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। वर्तमान में कार्ड जारी करने वाला बैंक प्रत्येक नकद लेन देन के लिए 15 रुपये का इंटरचेंज शुल्क देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी किसने नियुक्त किया? तो अनूप पुरोहित जो विप्रो लिमिटेड के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। ऑप्शन सी विप्रो लिमिटेड। पुरोहित बेंगलुरु स्थित कंपनी में मुख्य परिचालन अधिकारी संजीव सिंह को रिपोर्ट करेंगे। वे इससे पहले यस बैंक के सीआईओ के रूप में कार्य कर रहे थे। सीआईओ मीन मुख्य सूचना अधिकारी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उससे पहले पुरोहित
आरबीएल बैंक, बार्कलेज और जेपीएमसी जैसी वित्तीय संस्थानों में नेतृत्व भूमिकाएं भी निभा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती कब मनाई जाती है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती 11 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन बी 11 जून। 11 जून को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने भगत सिंह जैसे नेताओं के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और 1918 की मैनपुरी साजिश और 1925 की काकोरी साजिश में भाग लिया। काकोरी साजिश में उनकी भूमिका के लिए मात्र 30 वर्ष की आयु में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में उन्हें फांसी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने काकोरी साजिश में जो भाग लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा काकोरी के शहीद के कबर शीर्षक के तहत 1928 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप प्रेस कानपुर से प्रकाशित की गई थी। 1927 में उन्हें क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी गोरखपुर में, और उसी के लिए जो उनकी आत्मकथा थी काकोरी के शहीद, तो वो उनकी आत्मकथा 1928 में गणेश शंकर के द्वारा थी, जो कि कानपुर में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द 100 वुमेन्स कंपटीशन में कितनी भारतीय महिलाएं क्रिकेटर शामिल हुई? तो ये कुल आपकी 5 भारतीय महिला क्रिकेटर शामिल हुई। ऑप्शन ए 5। क्रिकेटरों में शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा, ये 5 भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो कि शामिल हुई हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित और 100 गेंदों के प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की कुछ सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर पहली बैठक का आयोजन हुआ? तो ये पहली बैठक का आयोजन हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच। ऑप्शन बी। ये जो पहली बैठक है वो 10 जून को आयोजित हुई। संयुक्त कार्य समूह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर रूपरेखा व्यवस्था के तहत स्थापित एक तंत्र है, जो रूपरेखा के तहत कार्य योजना 2020 से 25 को लागू करने के लिए बनाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा खतरे के आकलन के साथ साथ कानून और राष्ट्रीय साइबर रणनीतियों पर भी जानकारी साझा की है। अब यह जो आयोजन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? आपका फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलिया डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के जो आपके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, ये हैं स्कॉट मॉरिसन, और जो वहाँ के डिप्टी प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मैक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जून से 13 जून को आभासी प्रारूप में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। वर्तमान में यूके यूनाइटेड किंगडम जो कि G7 का अध्यक्ष है, और उसने G7 शिखर सम्मेलन के अतिथि देशों के रूप में दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को भी आमंत्रित किया है। बैठक हाइब्रिड मोड में होगी। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 बैठक में भाग लेंगे। अब ये यूनाइटेड किंगडम जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है आपकी लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, और जो वहाँ की मोनार्च है एलिजाबेथ द्वितीय, ये है मोनार्च, और ये है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। और ये क्या है आपका यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश आपका शीर्ष नंबर पर है, मीन्स पहले स्थान पर है। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश का जो स्कोर है इसमें 64.1 है, जिसके साथ में पहले स्थान पर आया। इसके बाद दूसरे स्थान पर आया आपका उड़ीसा, जिसका स्कोर आपका 59.3। इसके बाद तीसरे स्थान पर आया आपका हिमाचल प्रदेश, जिसका स्कोर था 57.1। सरकार ने समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत रणनीति शुरू की। अब मध्य प्रदेश आपका इसमें शीर्ष पर है, तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं।
ये आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष राज्य मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए कितने औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किया? तो आयुष राज्य मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए हाल ही में 20 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन सी। आयुष राज्य मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। इन्होंने 8 जून को इस पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने महत्वपूर्ण औषधीय पौधे और उनके चिकित्सीय गुणों को उजागर करने के लिए 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर एक ई पुस्तक तैयार की। ई बुक में वर्णित जड़ी बूटियों का उपयोग बुखार, खांसी आदि की स्थिति में किया जा सकता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब वह प्रश्न है कि हाल ही में टाटा डिजिटल लिमिटेड किसमें बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है? तो वह हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसके लिए तैयार है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में गुजरात के करोल क्षेत्र से नैनो यूरिया की पहली खेप को हरी झंडी किसने दिखाई? तो वह हरी झंडी दिखाई ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा ने। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।